सबको जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल पर आप सभी भाई बहनों का वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती के सुसमाचार के 13 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। तो प्रभु यीशु की अनुग्रह से आज हम महाजाल के दृष्टांत के अर्थ के बारे में समझेंगे। दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत का अर्थ है एक छोटी सी अर्थपूर्ण और सटीक कहानी जिसको सुनकर जल्दी से समझा जा सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु ने भीड़ को और अपने चेलों को समझाने के लिए अनेक दृष्टांतों का प्रयोग किया। लूका के सुसमाचार में दृष्टांतों की कुल संख्या 24 और मत्ती के सुसमाचार में 23 दृष्टांतों की संख्या बताई गई है। मत्ती के 13 अध्याय में जहां पर प्रभु यीशु ने लगातार 7 दृष्टांत सुनाए, इन सब दृष्टांतों को पढ़कर और सुनकर हम सब बहुत आशीषित होते हैं और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में समझ मिलती है। मत्ती के 13 अध्याय में सबसे पहला दृष्टांत बीज बोने वाले का दृष्टांत, दूसरा जंगली बीज या तारे का दृष्टांत, तीसरा राई के बीज का दृष्टांत, चौथा खमीर का दृष्टांत, पांचवा छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, छठा बहुमूल्य मोती का दृष्टांत और अंतिम 7वां एक बड़े जाल का दृष्टांत प्रभु यीशु ने स्वयं ही बताए हैं। इन सभी दृष्टांतों के आत्मिक अर्थ अलग अलग हैं। अगर हम इनको पवित्र आत्मा की अगुवाई से पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु में और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और हमें स्वर्ग के राज्य की भेद की समझ मिलेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर दूसरों को नहीं। हालेलुया। तो आज की इस कहानी या दृष्टांत में हम 7 दृष्टांतों के विषय में तो नहीं बता पाएंगे, तो आज हम केवल 7वें और अंतिम दृष्टांत एक बड़े जाल के दृष्टांत के विषय में समझेंगे, जिसे देखकर हम इस दृष्टांत के गहरे भेद को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु अपने चेलों को क्या समझाना चाहते थे। तो चलते हैं मत्ती सुसमाचार के 13 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु इन दृष्टांतों की शुरुआत गलील सागर पर एक नाव में बैठकर करते हैं और किनारे पर खड़ी भीड़ इन दृष्टांतों को सुन रही होती है। साथ में प्रभु के 12 प्रेरित भी इन दृष्टांतों को सुनते हैं। अगर हम इन 7 दृष्टांतों को ध्यान से पढ़े तो हमें मालूम होगा कि प्रभु यीशु ने पहले 4 दृष्टांत भीड़ को सुनाए थे और बाकी के 3 दृष्टांत व जंगली बीज के दृष्टांत का अर्थ अपने चेलों को अलग से बताया था। जैसा कि वचन में लिखा है, तब प्रभु यीशु उस भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, हमें खेत के जंगली बीज के दृष्टांत का अर्थ समझा दे। तो प्रभु यीशु उनको जंगली बीज वाले दृष्टांत का अर्थ समझाते हैं और इसके तुरंत बाद ही उनको स्वर्ग के राज्य के विषय में 3 दृष्टांत बताते हैं। खेत में छिपे हुए धन का दृष्टांत और बहुमूल्य मोती का दृष्टांत हमें स्वर्ग के राज्य के महत्व को दिखाते हैं कि एक मनुष्य को जब स्वर्ग के राज्य के विषय में भेद मिल जाता है तो उसके लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है और उसे प्राप्त भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु अपने चेलों को बड़े जाल के दृष्टांत के बारे में बताते हैं, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये दृष्टांत जो स्वर्ग के राज्य के बारे में तो है, परंतु ये दृष्टांत परमेश्वर के राज्य का अंतिम निर्णय, नरक और स्वर्ग तथा परमेश्वर के न्याय को भी दर्शाता है। जैसा कि प्रभु यीशु अपने चेलों को इस दृष्टांत में इस प्रकार से बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। इस अध्याय का यह अंतिम दृष्टांत प्रभु यीशु अपने चेलों को सुनाते हैं, जहां पर प्रभु एक महाजाल के दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने दृष्टांतों में एक बीज बोने वाला, बहुमूल्य मोती, जंगली बीज, खमीर, राई का दाना, छिपे रुपये और बहुमूल्य मोती जैसे दिनचर्या में प्रयोग होने वाले आम कार्यों और वस्तुओं का प्रयोग किया
और अंत में जो प्रभु के चेले कार्य करते थे उसी कार्य का प्रयोग किया ताकि वे इस दृष्टांत के अर्थ को सही समझ सके। जैसा कि प्रभु ने विभिन्न प्रकार की मछलियों के दृष्टांत के विषय में बताया, ये दृष्टांत स्वर्ग के राज्य के एक पहलू को दर्शाता है तथा दूसरा उसके परिणाम को भी दिखाता है। ये दृष्टांत मछुआरों के जाल से संबंधित हैं, जो विभिन्न प्रकार की मछलियों को पकड़ने के लिए एक विशाल जाल का उपयोग करते हैं, जो पानी के तल पर खींचा जाने वाला एक भारी जाल है। दृष्टांत में महाजाल को जब समुद्र में डाला जाता है और सभी प्रकार की मछलियों से भरे हुए किनारे पर खींच लिया जाता है, फिर मछुआरे अच्छी और बुरी मछलियों को बांटने के काम में लग जाते हैं। अच्छी लायक मछलियों को अलग से इकट्ठी कर ली जाती हैं, परंतु दूसरी जो निकम्मी थी अर्थात जिनके चोटे नहीं होते या जो अलग प्रजाति की होती है, बाकी को वापस फेंक दिया जाता है। फिर यीशु ने अपने चेलों को इस दृष्टांत के अर्थ को इस प्रकार से कहा कि अंतिम युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और दुष्टों को धर्मियों से अलग करके आग की भट्ठी में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। क्या आपको नहीं लगता ये दृष्टांत गेहूं और जंगली बीज के दृष्टांत के समान ही है? दोनों दृष्टांतों में स्वर्गदूतों की सहायता से अंत के समय की छटाई होती है, जब विश्वासियों को हमेशा के लिए अविश्वासियों से अलग कर दिया जाएगा। जैसे उस जाल को समुद्र में डाला गया और बहुत सारी मछलियां खींच ली गईं, वैसे ही सुसमाचार का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया है और बहुत से लोग इसकी ओर आकर्षित भी हो जाते हैं और उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। जिस तरह जाल ने सभी प्रकार की मछलियां इकट्ठा की, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, उसी तरह सुसमाचार को सुनकर कई लोग आकर्षित होते हैं, जो न तो पश्चाताप करते हैं और न ही यीशु मसीह के अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। जिस प्रकार मछलियों को तब तक नहीं छांटा जा सकता जब तक कि जाल किनारे पर न खींच लिया जाए, उसी प्रकार से सच्चे और झूठे विश्वासियों को युग के अंत में न्याय के समय प्रकट किया जाएगा। जैसे मछुआरे अच्छी मछलियों को रख लेते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर द्वारा सच्चे और जो परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, प्रभु द्वारा उनको रख लिया जाएगा। और जैसे मछुआरे निकम्मी मछलियों को वापस फेंक देते हैं, उसी प्रकार से अविश्वासी लोगों को भी नरक कुंड में डाल दिया जाएगा। इन बुरी मछलियों या झूठे विश्वासियों की तुलना पथरीली मिट्टी और कंटीली मिट्टी में जंगली पौधों से की जा सकती है। वे हे प्रभु कहते हुए यीशु के साथ संबंध होने का दावा करते हैं, परंतु अंत के समय यीशु का उत्तर होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। दृष्टांत के अंत में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सच्चा न्याय का एक दिन आएगा, जिसमें प्रभु यीशु सच्चे विश्वासियों को अविश्वासियों ढोंगियों से अलग करेंगे और जो झूठे अविश्वासी पाए जाएंगे उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जाल का दृष्टांत उद्धार के मूल्य को भी दर्शाता है, जैसा कि सुसमाचार संदेश में द्वारा दर्शाया गया है, और ये परमेश्वर की बुलाहट के अंतिम निर्णयों पर भी जोर देता है, जो उन लोगों को अलग कर देगा जो प्रभु की बुलाहट पर ध्यान देते हैं। ये दृष्टांत गेहूं और जंगली बीज के दृष्टांत की तरह हैं, क्योंकि ये दृष्टांत भी अच्छे और बुरे के बीच अंतिम अलगाव पर जोर देता है। साथ ही जाल का दृष्टांत चरित्र विकास पर भी जोर देता है कि हम अच्छी मछली की तरह कैसे बन सके। मछली पकड़ने के जाल का ये दृष्टांत भविष्य के निर्णय के दिन का एक संक्षिप्त वर्णन है, लेकिन ये हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में भी काम करता है कि हम अभी भी इसका निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे लिए यह एक अवसर है, जैसा कि इब्रानियों का लेखक कहता है, इसलिए जबकि उनके विश्राम में प्रवेश का वादा अभी भी खुला है। दृष्टांत को सुनाने के पश्चात तब प्रभु यीशु अपने चेलों से पूछते हैं, क्या तुमने ये सब बातें समझ ली हैं? उन्होंने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु इस दृष्टांत के द्वारा आप सबको आशीषित करें और आप भी प्रभु यीशु के उन अच्छी मछलियों की तरह बने, ताकि प्रभु यीशु अंतिम न्याय के समय हम सबको अलग करके अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके रख सके। प्रभु यीशु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह।